दादाजी देर हो रही है, दादाजी आज्ञा आज कहने लगे प्रहलाद कि तुम्हारे पिता समझा रहे हैं, तुम्हारे पिता समझाते हैं कि मेरी बात को मान लो और अन्यथा बेटा क्या होगा तुझे पता नहीं, तू तो सदा मीठा खाता चलाया इसलिए तुझे पता नहीं, तू इस बात को छोड़ दे। लेकिन आज प्रहलाद नहीं मानते हैं, तो प्रहलाद ने क्या किया, उसी समय बोले प्रहलाद कि अगर पिता कहते हैं तो मां मैं मानने वाला नहीं हूँ, लाओ मुझे जहर का प्याला दे दो, मैं इसी वक्त पी लेता हूँ। तब तक बोल पड़ी क्या धो फिर मेरे लाल तू क्या कहता है। बेटा बोला मौत ही सही, कहने लगे प्रहलाद माँ अगर तुम ये कहते हो कि मैं पिता की आज्ञा मान लूं तो उनकी आज्ञा मैं कभी नहीं मान सकती माँ, क्योंकि मैं तो किसी और को इष्ट मान चुकी हूँ और वही मेरा देवता वही मेरा भगवान है, कुछ भी करो। बेटा बोला मौत ही सही, सब यही सिद्ध हो जाएगा, अरे असल नाम में ताकत है तो जहर अमृत दिखलाएगा। और आज प्रहलाद ने क्या किया है, कयाधु के हाथों से उस प्याले को छीन लिया और हंसते हंसते आज उस जहर को पी गए। जिस समय पिया कयाधु रोती है मेरे लाल आपने क्या किया, यो कहकर प्याला हाथ लिया, यो कहकर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, पर्दे से झटका दिखलाने करुणा निधान हंसते आज इधर कयाधु ने जिस समय बार बार समझाती लेकिन प्रहलाद कुछ नहीं समझते, कहने लगे माँ मेरा भगवान तो वही है और वही मैं अपने भगवान को उसी को मानूंगी और मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी करो। और अगर पिता कहते हैं तो लाओ माँ इस जहर के प्याले को मुझे दे दो, और अगर मेरा भगवान है और भगवान को सच्ची आत्मा से मैं जानता हूँ तो वही परमात्मा वही भगवान आज इस जहर को भी अमृत बना देगा। उसी समय प्रहलाद ने क्या किया है, आज उस जहर के प्याले को लिया और हंसते हंसते पी गए। जिस समय पी गए लेकिन फिर भी प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद हंसते रहे। इधर हिरण्यकश्यपु विचार करता है, जब नौकरों ने बताया कि प्रहलाद ने जहर को पी लिया है, हिरण्यकश्यप विचार करता है अब तो मेरा बेटा चला गया, मेरा शत्रु चला गया, अब मेरे दुश्मन का नाम लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर हुआ क्या, आज जब प्रहलाद को आकर के हिरण्यकश्यप देखता है कि चल करके देखे जरा कैसा है, इस प्रकार आज उसने अपने प्राणों को गवाया, आकर के देखता है तो वो हंस रहा है। उसी समय कयाधु की तरफ देखा, रे रानी तुमने ही कोई व्यंग रचाया है, ये तुम्हारा ही कारोबार है, क्योंकि तुमने अपने पुत्र को बचाने के लिए जहर नहीं बल्कि पानी दिया है। कयाधु कहने लगी, स्वामी आप ये क्या कह रहे हो, मेरे बेटे ने तो सचमुच जहर का प्याला पिया है। हिरण्यकश्यप कहने लगा अभी पता चल जाएगा। क्या किया, एक नौकर को बुलाया और उसमें जो थोड़ी सी बूंद बची थी, कहा इस
बूंद को इस जहर को आप पी जाओ, अभी पता चल जाएगा। और भैया राजा की आज्ञा कौन तोड़ सकता है। आज उसी समय उस नौकर ने क्या किया, जो थोड़ी सी बूंद जहर की थी आज उसको पी लिया। और जैसे ही पिया तो हुआ क्या, राजा ने अपने नौकर पर जो ही प्याला आजमाया है, तो ही बेचारा बिना कहे सीधा यमलोक सिधाया है। बेचारा बिना कहे सीधे यमलोक सिधाया है। कश्यप ने जैसे उस जहर के प्याले को नौकर के दिया, वो नौकर आज उसी समय खत्म हो गया। जिस समय हिरण्य कश्यप ने देखा चौंक गया, अरे इतनी जरासी बूंद पीने के कारण ये चला गया और उसने तो सारे जहर को ही पी लिया, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। आज हिरण्य कश्यप मन में विचार करता है और सोचता है कि मैं क्या करूं। उसी समय आज हिरण्य कश्यप ने क्या किया, अपनी बहन होलिका के पास गया। और होलिका ये हिरण्य कश्यप की बहन थी और इसको वरदान मिला था। ये एक बार सूर्य भगवान की तपस्या कर रही थी। तपस्या करते करते आज सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि मांग लो। उसी समय आज जब होलिका ने मांगा था, मुझे वरदान दे दो और मुझे ये वरदान दो कि कितनी भी आग क्यों ना जलती हो, लेकिन फिर भी मैं जलूं ना। तो आज भगवान ने वरदान दिया था कि जाओ, कितनी भी आग जलती होगी लेकिन फिर भी बैठ जाओगी तो तुम नहीं जलोगी। तो आज हिरण्य कश्यप जिस समय आता है, कहने लगा, बहन मैं अपने बेटे को मारने के लिए बहुत उपाय किया लेकिन फिर भी वो मरा नहीं और वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, इसलिए ऐसा कोई उपाय करो कि वो मेरे आगे से दूर हो जाए। आज होलिका कहने लगी, और होलिका जो है इनका एक और नाम है, इनका एक नाम है सिंह का। और होलिका का विवाह हो गया था किसके साथ, विप्रचित के साथ। और ये विप्रचित जो था, इन्होंने हिरण्यकश्यप को पराजित कर दिया था और फिर उसी समय होलिका से विवाह हो गया, लेकिन फिर भी बदला लेने के लिए अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया। तो आज हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपनी बहन के पति को ही मार दिया। आज होलिका जो है इसके पति नहीं, लेकिन फिर भी आया है। होलिका ने ये भी कहा था उस समय, अगर मैं तुमसे बदला नहीं ले लिया तो मेरा नाम भी होलिका सिंह का नहीं है। आज हिरण्यकश्यप आया है, वही कहता है, बहन आज मेरा एक कार्य कर दो, मेरे बेटे को समाप्त कर दो, ये मेरे नाम को कलंकित करता है। तो आज होलिका कहने लगी, भैया अरे वो भी छोटा है, मारने से क्या होगा, आखिर में तुम्हारा पुत्र है।
अरे बहन तुम्हें पता नहीं है मैंने कितना उपाय किया लेकिन फिर भी ये मरा नहीं। आज समझाने लगी है होलिका कि भैया मैं उसे समझा दूंगी और वो समझ जाएगा, मान जाएगा, आखिर में छोटा है। इसलिए सुनो भैया, उसे मारने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज होलिका प्रहलाद के पास गई और कहने लगी बेटा सुन, तू क्यों उसका नाम ले रहा है? तुम्हें पता नहीं वो तुम्हारे पिता के बैरी का नाम है। जिस समय समझाने लगी कि कहा होलिका ने वही कपट ने दर्शाए, भैया बच्चों के लिए है दूसरा उपाय। आज कहने लगी भैया मैं उसे समझा दूंगी, प्रहलाद को समझाती है लेकिन फिर भी प्रहलाद नहीं मानते हैं। तो आज होलिका कहने लगी कि बेटा तुम्हें पता नहीं वो कितना बड़ा बैरी है, तुम्हारे पिता का दुश्मन है। इसलिए सुनो वो कितना बड़ा बैरी है। कहती है क्या कि जिसने चाचा को मारा है, जिसने चाचा को मारा है वो दुश्मन खास तुम्हारा है। आज समझाने लगी बेटा तुम्हें पता नहीं तुम्हारा पिता कितना बड़ा क्रोधी है और फिर भी तुम जानते हो किसका नाम ले रहे हो? अपने पिता के बैरी का। कुछ दिन पहले तुम्हारी चाचा का वध किया था इसलिए तुम्हारा दुश्मन है। कहने लगी अच्छा हुआ, लेकिन एक बात सुनो, अगर वो मेरा दुश्मन है तो तुम्हारा भी कोई दुश्मन है जिसकी आज परवाह कर रही हो। बोली प्रहलाद बोले क्या? जिसने फूफा को मारा है ओ भैया खास तुम्हारा है। प्रहलाद कि बुआ आप क्या कह रही हो कि वो मेरा बैरी है? अरे वो अगर वो मेरा बैरी है जिसने मेरे चाचा का वध किया था, लेकिन एक बात मेरी और सुनो, जिनकी तुम परवाह कर रही हो ना वो तो तुम्हारा सगा भाई है जो तुम्हारे पति का वध किया था, तुम उसकी परवाह कर रही हो। आज जैसे इतने वचन होलिका ने सुना, होलिका कहने लगी बेटा तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं है ये तुमने कैसी बात कह दी? हिरण्यकश्यप कहने लगा बहन बार बार इसे क्यों समझाती हो? ये समझने वाला नहीं है, इसलिए इसे इसी वक्त समाप्त कर दो। तो आज होलिका बोली भैया शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, ऐसे समझाने से नहीं समझेगा। इसलिए सुनो, आज बोली है क्या कि तुम जाओ मैं उपाय करके। कहने लगी सिंह भैया तुम यहाँ से चले जाओ और मैं इसी वक्त अपने बेटे प्रहलाद को समझा दूंगी, ये मान जाएगा। कि तुम जाओ मैं उपाय करके अपने लाला को मना लूंगी। तुम जाओ मैं
दूंगी क्योंकि ये ऐसे नहीं समझेगा। कहने लगी बहन ये समझने वाला नहीं है। अरे मैंने कितने उपाय किए लेकिन फिर भी ये तो ऊपर चढ़ता जाता है। अब इसे समझाने से कोई फायदा नहीं, इसे मार दो। आज सिंह का कहने लगे बेटा मैं आखिरी बार तुमको समझाती हूँ, समझ जाओ अन्यथा इस दुनिया से चले जाओगे। इसलिए मेरे बेटा तुम मान जाओ, उसका नाम मत लो। अरे तुम्हारे महलों में क्या कमती है? तुम्हारा पिता तो एक बहुत बड़ा राजा है और सारे नगरी के लोग, सारे राज्य के लोग तुम्हारे पिता को भगवान समझते हैं, लेकिन तुम क्यों उसे समझ रहे हो? आखिर में क्या कमती है? प्रहलाद कहने लगे बुआ देर मत करो, अब कितना समझाओगी मुझे, मैं समझने वाला नहीं हूँ। जैसे आज इतना कहा, होलिका आज क्रोध में आई और बोल पड़ी कि सुन मैं आखिरी बार तुझसे कहती हूँ, अगर नहीं माने तो जो इच्छा होगी वही होगा। आज बोली क्या कि होलिका होली कसी जल कर, बोली हठवादी ठहरे अभी, दुनिया के दूध बतासों की आई जाती है खबर। बोली होलिका होली कसी कर, आज बोली है बेटा मैं आखिरी बार तुझसे कहती हूँ, अन्यथा अभी तुझे पता चल जाएगा कि समझाने से और करने से कितना अंतर होता है। होलिका होली कसी जल कर, बोली हठवादी ठहरे, दुनिया के दूध बतासों की आ जाती है खबर। आज प्रहलाद नहीं माने, होलिका कहती है अब ये नहीं मानेगा। उसी समय क्या किया, आज चारों तरफ से लकड़ियों को लगाना प्रारंभ किया और जब चारों तरफ से लकड़ियों लगा दिया और उसी समय उस पर होलिका बैठ गई। प्रहलाद को गोद में लिए बैठ गई, अपने ऊपर से चूनर डाले हुए है। कौन सी? जो सूर्य भगवान से वरदान में मिली थी। आज उस चूनर को डाल लिया, प्रहलाद को गोद में लिए हुए है। कहने लगी कि आग लगा दो, अभी से पता चल जाएगा कि क्या अंतर होता है। उसी समय आज हुआ क्या, चारों तरफ से आग लगा दी गई, चारों तरफ से आग लगा दी गई। आज लकड़ियां जलने लगी, होलिका बैठी है। लेकिन उसी समय प्रहलाद ने क्या किया, आज हाथ जोड़ करके अपने भगवान को याद करने लगे, उसी मंत्र का जाप करने लगे, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। बार बार जाप करते हैं। जिस समय आज भगवान ने देखा है, भगवान कहने लगे बेटा ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। और उसी समय आज प्रहलाद बैठे भगवान का नाम जप रहे। मैया लक्ष्मी कहने लगी कि स्वामी अब क्यों देर कर रहे हो? अरे तुम्हें पता है कि मेरा पुत्र आज उस होलिका की गोद में बैठा है, अगर जरा भी देर कर दी तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए स्वामी जल्दी जाओ। कहने लगे जाने की जरूरत नहीं है। आज भगवान क्या किया, उसी समय हवा का झोंका आया और भगवान की कृपा बरसने लगी। हुआ क्या कि यह दृश्य देख कर देव वृंद भक्तों पर रंग बरसाने लगे। इस और क्रोध से निश्चर जने कीचड़ और जल Thank you.
के ऊपर पड़ गई और होलिका जलने लगी, रोने लगी। भगवान और सभी देवताओं ने जब देखा है, सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। यह दृश्य देख कर भक्तों पर रंग बरसान लगे, इसे और क्रोध से निश्चर जल ही चले और धूल उछाल जल रही है, होलिका जल रही है, रो रही है। जिस समय निशाचरों ने, राक्षसों ने देखा है कि ये क्या, अरे जिसे मैं जलाना चाहता था आज वो तो जीवित बैठा हुआ है, लेकिन मेरी बहन जल रही है, देख करके घबराने लगे। और सभी निशाचर क्या करते हैं, जिस समय ये देखा है कि फूलों की बारिश हो रही है, आज क्रोध में आते हैं। तो विचार करते हैं कि कितने उपाय किए आज, लेकिन हुआ क्या। मेरी बहन को तो वरदान मिला था, लेकिन ये कैसे हो सकता है। उसी दिन से आज ये जो होली का त्योहार मनाया जाता है, उसी दिन से, जिस दिन आज होलिका जल गई और भगवान का भक्त प्रहलाद बच गया, उसी दिन से ये होली का पर्व मनाया जाता है। उस दिन से सब भारतवासी यहाँ उत्सव हर साल मनाते हैं। सज्जन रंग से खेलते हैं, मूरत जन धूल उड़ाते हैं। प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। जब जल गई, आज निशाचरों ने, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों ने देखा है।